हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बिना डिले किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, ले लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन नंबर बी है, कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सर्फेस। ऑप्शन नंबर डी है, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दें, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सभी ने अपने आंसर्स लिख दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा ये ऑप्शन क्यों होगा। ये ऑप्शन हमारा इसलिए होगा क्योंकि पॉलीस्पर्मी जो होती है वो प्रिवेंट तो होती है एग सरफेस के सेल मेम्ब्रेन के वजह से, पर इसका रीज़न जो होता है वो रीज़न ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी पॉलीस्पर्मी नहीं होती। तो गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि डीपोलराइजेशन का नाम लिया गया है तो हम इलेक्ट्रिकल चेंज कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल चेंज। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्गोनियल सेल्स स्टार्ट टू proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. ऑप्शन नंबर सी है, sperms released from seminiferous tubules are poorly motile and or non-motile. ऑप्शन नंबर डी है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। तो क्या आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए हैं स्टूडेंट्स? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गोनियल सेल स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। तो हमारा ये ऑप्शन क्यों गलत है? ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारी जो oogenesis होती है वो हमारी बर्थ से ही होने लगती है और हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से हमारी ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रेड टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी है एपिडिडिमिस, ऑप्शन नंबर सी है वासा एफ्रेंशिया और ऑप्शन नंबर डी है स्थ्यूमस। तो आप सभी लोग अपने आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने उम्मीद है इसका आंसर सही दिया होगा, तो फिर भी मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थमस। स्थमस हमारा आपके फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है यूट्रस के। तो ये हमारे फीमेल्स में आता है, बाकी सब हमारा मेल्स में आता है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेमाइनल वेसिकल, ऑप्शन नंबर टू प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर थ्री यूरेथ्रा और ऑप्शन नंबर फोर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो इन चार ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिनकी वजह से सेमाइनल प्लाज्मा का फ्लूइड पार्ट बना होता है हमारा सीमेन का। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ और ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ने सही आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है, प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट करता है, यूरेथ्रा कंट्रीब्यूट नहीं करता,
पल्बोथेरल ग्लैंड और कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इन्हीं तीनों के सिक्रीशन से हमारा समाइनल प्लाज्मा बना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्पर्मिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है ये सभी लोग सही बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन नंबर बी, वास डेफर्न्स। ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडिमिस। ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम लोग जल्दी देख लेते हैं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मिएशन जो होता है हमारा स्पर्म रिलीज़ करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज़ जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी फीमेल अराउंड डेथ। ऑप्शन नंबर्स देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 5 to 8 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन नंबर बी 11 to 17 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन नंबर सी 18 to 23 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन नंबर डी 24 to 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किनका आंसर सही होता है। तो क्या स्टूडेंट सही ऑप्शन बता दिया जाए? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 11 to 17 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बनी हुई है। वो ओव्यूलेशन की सारी आपकी साइकिल बनी हुई है। उसमें आप साफ देख पाएंगे कि 11 से 17 डे के बीच हमारी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इट कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। ऑप्शन नंबर बी है, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल। ऑप्शन नंबर सी है, रिएक्शन विद इन द एपिडिडिमल इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल। और ऑप्शन नंबर डी है, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ कि क्या है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। जब हमारा स्पर्म फर्टिलाइजेशन के वक्त ओवा के कांटेक्ट में आता है तो एक्रोसोम से निकलता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं हाइलोयूरिडिनेस, जो कि एक्रोसोम को पिघला देता है। और जब हमारा वो स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो वो चेंज कर देता है परमेबिलिटी को जोना पेलुसिडा की, जो कि आउटर लेयर होती है हमारी, और ब्लॉक कर देता है दूसरे स्पर्म्स को एंटर करने से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समाइनल वेसिकल। ऑप्शन नंबर बी, एम्पुला। ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्टेट। और ऑप्शन नंबर डी, बल्ब्यूथरल ग्लैंड। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एम्पुला। हमारा एम्पुला जो है वो फीमेल सेक्शन में आता है और बाकी तीनों हमारे मेल पार्ट में आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द immature male germ cell undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to above. हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के रेफरेंस में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर सी, secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo second meiotic division। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स। तो आप सभी लोग अपना आंसर्स दे दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉलम ए का हेड, बी है मिडिल पीस, सी है एक्रोजोम और डी है टेल। कॉलम नंबर बी में है फर्स्ट है एंजाइम, सेकंड है स्पर्म मोटिलिटी, थर्ड है एनर्जी और फोर्थ है जेनेटिक मटेरियल। तो आप सभी लोग इस कॉलम को मैच कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ने अभी तक इसको मैच कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेड के बारे में। हेड हमारा है जेनेटिक मटेरियल, मिडिल पीस है हमारा एनर्जी, एक्रोजोम है हमारा एंजाइम और टेल है हमारा स्पर्म मोटिलिटी। दैट मीन्स ए का है हमारा फोर्थ, बी का है हमारा थर्ड, सी का है हमारा फर्स्ट और डी का है हमारा सेकेंड। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए का हमारा फोर्थ है, दो ऑप्शन में है बी और सी में। बी का हमारा थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। तो इसी के साथ चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंडरी oocyte और ऑप्शन नंबर डी है oogonia। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको उसका सही आंसर बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सबने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी oocyte। हमारी सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें मैच करने हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, ट्रोफोब्लास्ट, बी है हमारा क्लीवेज, सी है इनर सेल मास और डी है इम्प्लांटेशन। इस तरफ क्या है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर सेकेंड है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर 3 है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम और ऑप्शन नंबर 4 है माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। तो देख लेते हैं हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ट्रोफोब्लास्ट का होगा ऑप्शन नंबर 3, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी है क्लीवेज, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। सी का होगा इनर सेल मास सेकेंड, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो और डी का है हमारा फर्स्ट, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो इसी के बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन से ऑप्शन सही हो जाते हैं इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए है ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। हम लोग सही ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट। ए का थर्ड किस में दिया है, बी में दिया है और सी में दिया है। बी का हमारा फोर्थ किस में दिया है, सिर्फ सेकेंड में दिया है, बी में दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है 12th का बी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है एससीजी, बी है एस्ट्रोजन्स, सी है प्रोजेस्टेरॉन और डी है एलएच। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका सही ऑप्शन बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सबने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एलएच। आंसर बताया जाए तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजैकुलेटरी डक्ट। इसी के साथ चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में।
हमारे अगले क्वेश्चन कह रहा है यूरेथ्रल मियाटस रिफर्स टू ऑप्शन नंबर ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ऑप्शन नंबर बी ओपन्स ऑफ वास डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट और ऑप्शन नंबर डी मसल सराउंडिंग द यूरोजेनाइटल डक्ट। अब सभी लोग अपने आंसर्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, टाइम ले लीजिए 3 से 4 सेकेंड का, उसके बाद आंसर मैं आपको बता दूंगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट। हमारा जो ये यूरेथ्रल मियाटस है वो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और पेनिस तक एक्सटेंड करता है। ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मोरुला इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोला, ऑप्शन नंबर सी है आफ्टर द इम्प्लांटेशन और ऑप्शन नंबर डी है बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, इसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स के आपने आंसर्स दे दिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। हमारा मोरुला स्टेज आता है जो कि 8 से 16 सेल्स का मास होता है। तो चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेनियस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है कोरोना रेडिएटा, बी है जोना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर सी है जोना पेलोसिडा और ऑप्शन नंबर डी है कोरियन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जोना पेलोसिडा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है लेबिया माइनोरा, ऑप्शन बी है फिम्ब्रे, ऑप्शन नंबर सी है इन्फेंडिबुलम, ऑप्शन नंबर डी है स्टमस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आसान है, उम्मीद है आप सभी लोग कर लेंगे। तो इसी उम्मीद में मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। इसका क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेबिया माइनोरा। ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है, बाकी 3 हमारा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो इसी के साथ हमारा आज का रिप्रोडक्टिव का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइम अगले चैप्टर के साथ।